जी, मैं ऐसे बोल रहा था कि आपको सिक्योरिटी एजेंसी का जो बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसमें अक्सर जो लोग हैं ना वो बनाते हैं पसारा लाइसेंस। अब ये जो पसारा लाइसेंस बनाते हैं ना, ये बनाने के लिए आपको लगेगा आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस, इसके बाद में आपको लगेगा जीएसटी, फिर आपको लगेगा उद्योग आधार, पीएफ, ईएसआईसी, आपका 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में आपको देना होगा जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो वो जगह का फ़ोटो, वो जगह का रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिक बिल। पुलिस वेरिफिकेशन आपका इसलिए कि अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो आप शुरू नहीं कर सकते सिक्योरिटी एजेंसी, अगर आप पे कोई पुलिस केस है तो ये सारा पेपर वर्क जमा करेंगे पसारा लाइसेंस में। ये जमा करने के बाद ऐसा होता है पसारा लाइसेंस में कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हो तो 5,000 सरकारी फ़ीस है, अगर 1 से 3 डिस्ट्रिक्ट ले रहे हो तो 10,000 है, अगर पूरे स्टेट का ले रहे हो तो 25,000 है। ये सरकारी फ़ीस है। अब ये पे करने के बाद ऐसा होता है कि ऑफिसर एक लोकल पुलिस ऑफिसर आपके पास आएगा। ये होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाता है जो आपका स्टेट है, वहाँ का एक क्राइम ब्रांच का भी ऑफिसर आ सकता है चेक करने के लिए। तो वो लोग बिना बोले आएंगे, तो जब वो लोग आएंगे तब आपकी ऑफिस होनी चाहिए, बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। इनफैक्ट पसारा लाइसेंस जब आप अप्लाई करोगे ना, तभी भी आपकी ऑफिस का बोर्ड दिखना चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद पसारा लाइसेंस मिलेगा। नॉर्मली अप्लाई करने के 6 महीने से 1 साल बाद मिलता है। अब ऐसे भी लोग होते हैं जो पसारा अप्लाई करके बिज़नेस शुरू कर देते हैं। वो कितना कानूनी है कितना गैर कानूनी है वो एक अलग बात है, लेकिन लोग करते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी ये करो, लेकिन सबसे पहले तो ये सारे लाइसेंसेस आपको जमा करने। ये सारे लाइसेंसेस के अलावा एक और जो चीज़ है ना वो ऐसी है कि आपको जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट जो सरकार द्वारा प्रमाणित है वहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब ऐसा है कि आप सिक्योरिटी एजेंसी चला सकते हो, इसका क्या सबूत है, आपको क्या ट्रेनिंग है, आपके पास क्या नॉलेज है। तो आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपसे कम 20,000 रुपये लेगा। मतलब ये सब सिक्योरिटी लाइसेंसेस के लिए आपका बजट कम से कम 1 लाख रुपए का होना चाहिए, जिसमें सारे पेपर वर्क होने वाले। ऑफिस का अलग, ऑफिस का नहीं गिन रहा हूँ मैं, ऑफिस का अलग है। ऑफिस का आपको कुछ थोड़ा फर्नीचर लेना पड़ेगा, बोर्ड बनवाना है, आपको डिपॉजिट देना है, ऐसा है। फिर उसके बाद में जो हमारे ग्राहक है वो उसे किसी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, साफ सफाई का पूरा तो ध्यान रखेगा, आप देखो मास्क सिक्योरिटी पहनते एजेंसी में तो पसारा लाइसेंस का ही होता है। अभी मैंने वो उसके बारे में तो आपको सब बता दिया है डिटेल्स। अभी टेस्ट करा के जाएंगे, मतलब वो जो नॉर्मल जो कंडीशंस रहती ये जो है ना 1 लाख रुपया मैं बोल रहा हूँ इसमें से भी इसका तोड़ बताऊँ तो 20,000 रुपया तो देखो लेके जाएगा कौन, वो ट्रेनिंग एजेंसी वाला। ऐसे ही फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में 2-3 हज़ार रुपये खर्च होगा। फिर जो लाइसेंस वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो लोग देते हैं, या तो पुलिस स्टेशन में कमिश्नर ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ता है। महाराष्ट्र में ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद में आपको देखो घुमास्ता शॉप एक्ट लाइसेंस लेना है, जीएसटी लेना है, उद्योग आधार लेना है, पीएफ लेना है, ईएसआईसी लेना है, 3 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। ये सब करने में आपका 20-1 हज़ार रुपये खर्च होने वाला है। और उसके बाद में तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। म्यूनसिपालिटी ऑफिस कहाँ है? उसके बाद में हाँ उसके बाद में हाँ, क्या बोलते, अगर आप 3 डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई करते हो तो 10,000 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं सरकारी फ़ीस, ठीक है, जो पसारा का। या आपके हाँ, आसपास जो ये काम करता है वो आपको बता देगा कि आपको एक ही लाइसेंस लेना है। आई थिंक 3 ज़्यादा साल कुछ के लिए नहीं वैलिड लेना है, छोटा सा बाद में लेना रिन्यू है, करना लोकल पड़ेगा। लाइसेंस। महाराष्ट्र में घुमाता है, वहाँ पर शायद ट्रेड वही लाइसेंस प्रोसेस नहीं है, वो पुलिस भी लेगा, क्लियरेंस आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ट्रेनिंग ज़्यादा सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, आएगा। और रेंट एग्रीमेंट नवा देना पड़ेगा क्योंकि 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा। तो 3 साल के बाद वो सारे पेपर वर्क वापस होंगे। तो ये जो पसारा लाइसेंस है ना खाली, उसका पेपर वर्क करके देने का मैं 5,000 लेता हूँ। उसके बाद में तो ये नहीं कर कर के भी आपका आगे पीछे कितना हो गया, 20 + 20
क्योंकि वो नाम का हो जाए। हाँ, क्यों लटक गए? उधर कुछ केस वगैरह है क्या आपके नाम पे? कुछ केस वगैरह है आपके नाम पे? ये आपको पहले भी एग्रीमेंट बनाया तो फिर वो था, गड़बड़ हो आपको जाएगी, फिर आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है हम्म हम्म जी मैडम। हम्म ओके। हम्म अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो ये तो एक समस्या हो जाएगी। तो अभी ये है सब इसका पसारा लाइसेंस का पूरा प्रोसीजर। वो एक अलग मामला है, उसके लिए आपको बाद में कुछ चाहिए तो मैं बताऊंगा, पर इसके लिए तो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप प्लान करो।